जब आप अपने ख्वाबों का घरौंदा खरीदने निकलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दिल में एक ही ख्याल आता है कि देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, लेकिन पास जाकर के कभी कभी उस गुल के साथ लगे हुए कांटे बड़ी चुभन दे जाते हैं। ऐसी ही कुछ चुभन का एहसास जिन खास लोगों को हुआ है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सभी का परिचय करा दूं, डॉक्टर विवेक छावड़ा मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ मेरे एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हैं अनुपम अरोड़ा मौजूद है। आप दोनों ही वहां के नागरिक हैं, वहां के सिटीजन्स हैं और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक मेरे राइट हैंड साइड में जो दूसरा नंबर है वो है ललित टेकचंदानी। आप JLLM के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आप सभी का स्वागत है। ललित जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तमाम तरह की ये रिपोर्ट आपने देखी, ये बताइए अगर आप एक बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं वो आपको तमाम चीजें बताने के लिए बाध्य है, जैसे प्रोजेक्ट के सभी फिजिकल, कानूनी और टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो बताने के लिए वो बाध्य है। अगर बताने के बावजूद भी इस तरीके की कुछ बात निकल करके आती है, सॉल्यूशन क्या हो? क्या बिल्डर के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि कंस्ट्रक्शन में इतने लूपहोल्स होते हैं और डेवलपर्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और काफी सारे लूपहोल्स होते हैं जिसका अगर मैं सीरियसली बताऊं तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इसकी रेमेडी ये है कि आप कोर्ट के चक्कर काटिए, कोर्ट से अगर कुछ फैसला मिल सकता है तो मिल सकता है। जो हमारे को एक रेगुलेटर, जिसकी हमेशा बात चलती आ रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक रेगुलेटर चाहिए जो कि मॉनिटर कर सके एक्टिविटीज डेवलपर्स की। और देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या है, अगर उसने मिक्स करना है, सीमेंट 1 बोरी लगानी है, रेत 5 बोरी लगानी है, तो आप फिजिकली साइट पे नहीं होते, आप बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर पाते उसका स्ट्रक्चर, उसने क्या बनाया हुआ है, क्या नहीं बनाया हुआ। तो ये एक ग्रे एरिया है, ये शुरू से ही ग्रे एरिया रहा है और अभी भी ये ग्रे एरिया। अगर आप नहीं तो फिर उस टेक्निकलिटी का क्या? आपने कहा कि रेमेडी कुछ नहीं, सोल्यूशन कुछ नहीं, तो फिर उन टेक्निकलिटीज का क्या? जैसे फर्ज कीजिए आपका लेआउट प्लान है, वो भी अथॉरिटी से आपको कुछ चीजें नोटिस करानी पड़ती हैं। इसके अलावा जो तमाम मूलभूत चीजें होती हैं, बिजली और पानी का सैंक्शन लेटर, पर्यावरण विभाग का क्लियरेंस, फायर सेफ्टी, लिफ्ट क्लियरेंस, फिर इन सब की फिर वजह ही क्या रह गई? इन सब का महत्व ही क्या रह गया? नहीं, इन सब से देखिए, ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक लाइसेंसेस होते हैं मैंडेटरी जो कि हर एक को लेने ही लेने पड़ते हैं। इसके बिना आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिल सकता कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ठीक है, इसके अलावा जो लूपहोल्स है वो है कंस्ट्रक्शन में। चलो, मैंने आपको एक शीट बना के दे दी, टेक्निकल में मैं इतना यूज करूंगा, मैं ये वाला लोहा यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा, लेकिन आप साइट पे तो नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा है कि उसमें क्या यूज हो रहा है, क्या यूज नहीं हो रहा। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी अगर कोई भी डेवलपर अगर लगाता है जो कि उसको ऑडिट कर सकता है कि जो जो उसने बातें बोली हैं, जो जो प्रोमिसेस किए हैं, वो वाकई में ही उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और सिक्योरिटी कंसर्न है ये। अब अभी जैसे मैंने आपकी रिपोर्ट में भी देखा है, एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है। कल को कुछ भी ऊपर से टाइल गिरती है, किसी को लग जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तो एक मतलब 200-400 रुपए कंस्ट्रक्शन में बचाने के लिए अगर आप गंदी क्वालिटी दे रहे हैं तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। सिक्योरिटी फ्लॉ के साथ सिक्योरिटी एजेंसी का भी फ्लॉ है। और इसके अलावा बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है, अगर रेमेडी नहीं है, अगर सोल्यूशन नहीं है, अगर हल नहीं है, तो फिर अपार्टमेंट एक्ट के बारे में बातें क्यों की जाती हैं? मैं आपसे पूछूंगा ललित जी, और साथ ही साथ डॉक्टर विवेक और अनुपम अरोड़ा मेरे साथ मौजूद है। बस थोड़े से इंतजार के बाद हम जल्द लौटते हैं। हम इन लोगों की ज़बानी भी समझेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, बस थोड़े से इंतजार के बाद।